हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन ASAP गेम टाइम। आज हम आप लोगों के साथ बात करेंगे कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि गेट के थ्रू पीएचडी में एडमिशन लें या CSIR JRF क्वालिफाई करके पीएचडी में एडमिशन लें। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि किसके क्या मेरिट्स हैं और किसके क्या डीमेरिट्स हैं। देखिए, अगर आप गेट क्वालिफाई करके एडमिशन लेते हैं तो गेट के थ्रू आप सिर्फ IITs और NITs में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना है तो आप गेट के बेस पे एडमिशन नहीं ले पाते। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है गेट क्वालिफाई करके IITs और NITs में जाने का। साथ ही साथ अगर आपके पास गेट क्वालिफिकेशन है तो आप IITs से MTech कर सकते हैं, और MTech अगर आप IITs से अच्छी तरीके से करते हैं अच्छे प्रोफेसर के अंडर में, तो अगर उनका अप्रोच फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में है तो आपको फॉरेन से PhDs करने का चांस जो है वो ज़्यादा मिलेगा। ये तो फ़ायदे हो गए। अब इसके फ़ायदों में बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, फेलोशिप के रेस्पेक्ट में। गेट की जो फेलोशिप होती है वो रेगुलर, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे आती है, हर मंथ आपको मिलती जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फेलोशिप में। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा डीमेरिट्स है वो ये है कि आप गेट क्वालिफाई करके एन अदर यूनिवर्सिटीज़ या और किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं ले सकते। और बात करें तो गेट क्वालिफिकेशन के साथ साथ आप PSUs में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आप CSIR क्वालिफाई करके नहीं कर सकते। चलिए अब थोड़ा CSIR के बारे में बात करते हैं कि अगर आप CSIR नेट क्वालिफाइड करके अगर आपको PhD में एडमिशन लेना है तो आप कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आप CSIR नेट क्वालिफाई करते हैं तो उससे आप एडमिशन IITs में भी ले सकते हैं, NITs में भी ले सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी ले सकते हैं, और किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी ले सकते हैं। CSIR की लैब में भी एडमिशन्स ले सकते हैं। मतलब इसके लिए कोई वो नहीं है कि हम यहाँ पे एडमिशन मिलेगा यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप हर जगह पे रिसर्च करने के लिए आप कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हैं। ये CSIR का सबसे बड़ा फ़ायदा है। साथ ही साथ अगर आप CSIR क्वालिफाइड हैं तो आपकी फेलोशिप और गेट क्वालिफाइड की दोनों की फेलोशिप इक्वल होती है। HRA की बात करें तो HRA भी लगभग इक्वल ही होता है, उसमें भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है। जो CSIR क्वालिफाई करके PhD में एडमिशन लेने का जो एक लॉस है वो लॉस ये है कि CSIR के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो JRF की जो फेलोशिप होती है वो रेगुलर नहीं होती है। कभी वो हो सकता है आपको हर महीने मिल जाए, कभी 2 महीने बाद आए, कभी कभार 3 महीने बाद आती है, कभी कभार तो 1 साल बाद भी आती है। तो ये CSIR का सबसे बड़ा डीमेरिट्स है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर फेलोशिप हमारी टाइम पे जहाँ पे मिल रही है हम उसके थ्रू एडमिशन ले लें। देखिए, अगर आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो अगर आपके पास दोनों क्वालिफिकेशन है तो बहुत अच्छी बात है। JRF भी अगर आपके पास है और गेट भी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। PhD तो आप दोनों क्वालिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर PhD बेनिफिट की बात करते हैं। आपने PhD कर ली, अब आप लेक्चरर के लिए जो है एलिजिबल हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए, आप फॉर्म भरेंगे। अब आप फॉर्म भरेंगे तो इंटरव्यू में किसका फ़ायदा ज़्यादा मिलने वाला है, गेट के थ्रू PhD करने का ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है या CSIR के थ्रू PhD करने का ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखिए, अगर आप CSIR के थ्रू PhD करते हैं तो जब आप वहाँ पे जाएंगे, अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं उसके थ्रू अगर आप जाते हैं तो इंटरव्यू में आपको बेनिफिट मिलेगा, इसका वेटेज मिलता है। अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया, आप PhD कर लिया आपने गेट फेलोशिप के बेस्ड पे, तो इंटरव्यू में उसका फ़ायदा नहीं मिलता। कुछ मार्क्स जो हैं एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे अगर आप CSIR JRF क्वालिफाइड हैं। अगर आप CSIR JRF क्वालिफाइड नहीं हैं तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा आपका लॉस है। दूसरी बात ये रही कि कुछ जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, जनरली अगर हम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट IITs में ज़्यादा आते हैं, IITs या NITs में ज़्यादा आते हैं। तो प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा फ़र्क तो इस पर पड़ता नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफेसर के अंडर में PhD कर रहे हैं। PhD अगर आपको करना है तो आपके पास दोनों एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा, आपका फ्यूचर काफ़ी सेफ रहेगा। कभी कभी हमें क्या होता है कि अच्छे प्रोफेसर्स नहीं मिलते तो क्विट करने का भी चांस रहता है कि अगर हमारे पास 2 चांस है तो कभी NOC अगर हमें नहीं मिलती, अगर हम गेट के थ्रू ज्वाइन करते हैं, हम अगर क्विट करना चाहते हैं, प्रोफेसर हमें NOC नहीं देना चाह रहे हैं, तो हम JRF के थ्रू जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या JRF पे लिए हैं हमारे पास गेट है तो भी हमारे लिए क्विट करना बहुत आसान रहेगा। लेकिन ओवरऑल बेनिफिट के बारे में बात करें तो CSIR JRF का बेनिफिट जो है गेट के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है लाइफ टाइम के लिए। अगर आप गेट के थ्रू एडमिशन ले भी लिए हैं तो ट्राई करिए कि आप नेट क्वालिफाई या CSIR JRF एक बार क्वालिफाई कर लीजिए। मतलब अगर आपको आगे बढ़ना है
तो CSIR नेट आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये बातें हैं गेट को लेके और CSIR नेट JRF को लेके। अब देखिए CSIR नेट JRF का जो एग्ज़ाम होता है वो ईयर में 2 टाइम्स कराए जाते हैं, एक आपका दिसंबर में कराया जाता है, एक आपका जून में कराया जाता है। तो आप देख सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। गेट के साथ क्या हो जाता है कि वो ईयर में एक बार कराया जाता है, जो फरवरी में कंडक्ट होता है, और उसका फॉर्म जनरली क्या होता है आपका अगस्त और सितंबर के बीच में आता है, ठीक है। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर क्या है। PhD तो दोनों से कर सकते हैं, फ़ायदे मैंने आपको बता दिए, नुकसान भी मैंने आपको बता दिए, तो आप डिसाइड कर लिए कैसे जाना है। ओके, तो बिल्कुल ऐसे बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए और अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ASAP टीम टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हम लोग सबसे बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, आप उठा के देख सकते हैं।